हेलो एवरीवन, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे। संविधान की विशेषता और दूसरा हमारा टॉपिक है संविधान के स्रोत। इस सेशन में हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को कवर करेंगे जो किसी न किसी टीचर के एग्जाम में पूछे गए हैं। ये आप लोगों को बिहार टीचर के एग्जाम के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान की विशेषता है। भारत की संविधान की विशेषता है वह है भारत की संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। भारतीय संविधान का एक विशेष लक्षण यह है कि वह लिखित परिसंघ संविधान को लचीलापन प्रदान करता है। संविधान के कुछ उपबंधों के लिए ही राज्य विधानमंडल के समर्थन की आवश्यकता है। शेष संविधान का संशोधन संसद के विशेष बहुमत से किया जा सकता है। संसद द्वारा अनेक प्रावधानों का संशोधन सामान्य बहुमत से भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमारा संविधान जो है वह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान है ऑप्शन डी अंशतः सख्त और अंशतः लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में है सीमित और सीमित, परिभाषित और परिभाषित, विधिक और वास्तविक, संपूर्ण और व्यापक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी संपूर्ण और व्यापक। भारतीय संविधान में संपूर्ण संप्रभुता का प्राधिकार भारत के लोगों में है। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इस उद्घोषणा से स्पष्ट है कि संविधान में लोक संप्रभुता का क्षेत्र संपूर्ण और व्यापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? इसमें न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था नहीं है, यह सही है। राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, यह गलत है। संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण है, यह सही है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है, यह भी गलत सही है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर भिन्न है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन को चुनें। अवशेष शक्तियां भारत में राज्यों के पास और अमेरिका में केंद्र में निहित है, यह गलत है। अमेरिका में 3 तरह की विधायी शक्तियां होती है, जबकि भारत में केवल एक प्रकार की शक्ति का निरूपण है, यह भी गलत है। भारत और अमेरिका दोनों में अवशेष शक्तियां केंद्र के पास होती है, यह भी गलत है। अवशेष शक्तियां भारत में केंद्र के पास और अमेरिका में राज्यों के पास है, यह बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यह दृष्टिकोण व्यक्त किया है कि संविधान समय तथा परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार एकात्मक और संघात्मक दोनों है? तो ये बोले हैं आइवर जेनिंग्स। हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है क्योंकि संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है, बिल्कुल सही। आपातकाल में केंद्र की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, ये भी सही है। संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्वितरण कर सकती है, यह भी सही है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ पर वर्णित है? तो भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहीं पर भी वर्णित नहीं है। आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और यह बात कहाँ पे बोला गया है? तो ये बोला गया है अनुच्छेद 1 में।
राज्यों की संघ की बात की गई है, न कि फेडरल की, इसीलिए आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ को पैरामाउंट फेडरेशन, परम संघ किसने कहा है? तो ये बोले हैं आपको के संथानम। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। के संथानम ने भारतीय संघ को पैरामाउंट फेडरेशन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? शक्तियों का बंटवारा, यह सही है। शक्तियों का पृथक्करण, ये गलत है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी सही है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, ये गलत है। और लिखित संविधान, यह भी सही है। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 1, 3 और 5। शक्तियों का पृथक्करण जो है वह अध्यक्षात्मक प्रणाली की विशेषता है, जबकि प्रधानमंत्री का नेतृत्व जो है वह संसदीय पद्धति की विशेषता है। और बाकी शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका और लिखित संविधान, यह संघीय प्रणाली की विशेषता है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी, 1, 3 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत राजा की परंपरा का अंत हो गया है। भारत का राज्याध्यक्ष जनता का अप्रत्यक्ष चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। भारत का राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, किंतु वह उसका प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी, वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि? भारत में राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। आंसर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? संघीय व्यवस्था की विशेषताओं को, एकात्मक व्यवस्था की विशेषताओं को, संघीय तथा एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं दोनों, परिसंघीय व्यवस्था की विशेषताएं। हमारा आंसर हो जाएगा सी, संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं दोनों। संविधान विशेषज्ञ डी.डी. बसु ने भारतीय संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक विशेषताओं से युक्त बताया है। सामान्यतः संघात्मक व्यवस्था प्रचलन में बनी रहेगी, किंतु विशेष परिस्थिति में राष्ट्रीय हित के प्रश्न पर भारतीय संविधान एकात्मक रूप ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी, दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत एक है, तो भारत जो है वह राज्यों का संघ है। आंसर हो जाएगा सी, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह किसका कथन है? तो ये बोले हैं आपको आइवर जेनिंग्स। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन जेनिंग्स का है। इस कथन के पीछे का कारण है कि भारतीय संविधान की विशुद्धता उसका एक दुर्गुण है जो भ्रम तथा झगड़ों को उत्पन्न करता है। अतः अन्य कुछ विद्वानों ने भी जेनिंग्स के इस मत का समर्थन किया है कि भारतीय संविधान जो है वह वकीलों का स्वर्ग है। केसी व्हीलर का मत है, भारतीय संविधान ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघीय कल्प और अर्धसंघीय क्वासी फेडरल प्रकृति का है। डाइसी ने विधि प्रशासन की व्यवस्था की है। डाइसी की विधि प्रशासन की व्याख्या विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है, यह किसने कहा है? तो ये बोले हैं केसी व्हीलर, अभी जस्ट पीछे किए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान ने अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता प्रणाली और इंग्लैंड के संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के बीच आश्चर्यजनक रूप से एक मध्यम मार्ग खोज निकाला है। यह कथन किसका है? तो यह है आपको डी बसु का, दुर्गादास बसु का। आंसर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान में ब्रिटिश और अमेरिकी पद्धति के बीच का मार्ग अपनाया गया है। संविधान निर्माता ब्रिटेन की संसद की संप्रभुता के आदर्श से प्रभावित थे और उन्हें अपनाना चाहते थे, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था, लिखित एवं कठोर संविधान, मौलिक अधिकारों की व्याख्या व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को भी अपनाना चाहते थे। इसी कारण भारतीय संविधान में ब्रिटेन की संसद की सर्वोच्चता तथा अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य का मार्ग अपनाया गया है। इसी संदर्भ में उपरोक्त कथन डी बसु ने कहा है। श्री एन पालकीवाला, इन्होंने भारतीय संविधान के बारे में बोला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद की शक्तियां मर्यादित है। संसद न तो बुनियादी नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन कर सकती है और न ही संविधान के अनिवार्य तथा अस्थायी तत्वों का संशोधन कर सकती है। सुभाष कश्यप बोले हैं, भारत में सार्वभौमिक प्रभुसत्ता केवल जनता में निहित है। संसद के अधिकार संविधान निर्दिष्ट मात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संसदनात्मक सरकार में क्या होता है? तो एक संसदनात्मक सरकार में कार्यपालिका जो है वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तो आंसर हो जाएगा बी। भारत में संसदनात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों से होता है और कार्यपालिका जो है वह सामूहिक रूप से विधायिका अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा बी, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदनात्मक सरकार की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? नाम मात्र का अध्यक्ष, बिल्कुल सही है। कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, यह गलत है। व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, यह भी सही है। कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व, यह भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बी, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल। संसदनात्मक शासन वह शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है। इस शासन में कानूनी रूप में मुख्य कार्यपालक केवल नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल होता है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से पृथक न होकर परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है, अतः विकल्प बी सही नहीं है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संविधान का स्रोत। फर्स्ट क्वेश्चन, संघ को राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने से कहां से प्राप्त किया है? तो ये किया है आपको भारत के 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। आंसर हो जाएगा हमारा ए। संघ को राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम से प्राप्त किया। संविधान के अनुच्छेद 256 और 257 में केंद्र को राज्यों को निर्देश देने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था में शक्ति विभाजन संबंधी 3 सूचियां कहां से ली गई है? तो ये लिया गया है, तीन सूचियां जो है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत की संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन संबंधी तत्व जो सूचियां हैं वह भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। शक्ति विभाजन संबंधी 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत है। यूएसए के प्रतिरूप पर, कनाडा के प्रतिरूप पर, ऑस्ट्रेलिया के प्रतिरूप पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में राज्यपाल को नियुक्त करने का प्रावधान कनाडा के संविधान से ग्रहित है। कनाडा का संविधान केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान करता है, जबकि प्रश्न में राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि सही नहीं है। अतः विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि भारत में संघ द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने के लिए प्राधिकृत है, कहाँ के संविधान से यह लिया गया है? तो यह लिया गया है कनाडा के प्रतिरूप से। राष्ट्रपति के जगह पर यदि संघ होता तब हो जाता बी आंसर, जबकि यहाँ पे राष्ट्रपति है तो इसीलिए डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत है। यह सेम क्वेश्चन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है? यह एक मौलिक संविधान है, गलत है। यह विकास का परिणाम है, यह भी गलत है। यह एक उधार का झोला है, यह बिल्कुल सही है। यह एक अनोखा संविधान है, यह गलत है। यह उधार का झोला है, इसका आंसर ये होगा सी। भारतीय संविधान निर्माताओं का उद्देश्य एक व्यवहारिक और एक अच्छा संविधान बनाना था, इसीलिए उन्होंने संसार के प्रमुख सफल संविधानों का गहन अध्ययन किया एवं स्वीकार्य तथ्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया। फलस्वरूप भारतीय संविधान विभिन्न संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान सभा के सदस्य एवं समाजशास्त्री प्रोफेसर के.टी. शाह ने भारतीय संविधान को एक उधार का थैला कहा है। भारतीय संविधान एक उधार का थैला है, यह किसने कहा है? तो के.टी. शाह ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यह एक उधार का झोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित किए जाने में निम्नलिखित में से किसके नमूने को अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया है आपको कनाडा के संविधान से, ये दिया गया है। आंसर ए हमारा सही होगा। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, यह जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियां का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण किया गया है। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो लिया गया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने संघवाद की अवधारणा को ग्रहण किया, कहाँ के संविधान से? तो संघवाद की अवधारणा जो है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। आंसर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समवर्ती सूची का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का विचार जो है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आंसर सी हमारा सही होगा। भारत के संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। समवर्ती सूची ये लिया गया है आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसदीय शासन प्रणाली ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से।
राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्यवस्था, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और संघात्मक स्वरूप, ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 2, सॉरी सी का 1 और डी का 2। 3 4 1 2। 3 4 1 2 ये डी में है। तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा कहाँ से ग्रहण किया है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आंसर सी होगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का संकलन आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपको आयरलैंड से। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का समावेश किस देश के संविधान से प्रेरित होकर किया गया है? तो आयरलैंड। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक यूनियन संघ होगा। यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूनियन शब्द जो है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया है? तो कानून के समक्ष समानता जो है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा डी। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समता और कानून के भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समता जो है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ प्रमुखता आधारित है। संघ व्यवस्था जो पाई जाती है वह कनाडा में। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उद्देशिका। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।